औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अलीना अली और अनुषा खोजा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम टुनियों को हेलो एंड बेड टाइम स्टोरीज़ के लिए रेडी हो जाइए। आज एक नई सीरीज़ का आगाज़ है और इसमें हमेशा की तरह इस सीरीज़ में मेरे साथ मेरी बहन अनुषा खोजा रहेंगी। और जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, इस सीरीज़ का नाम है टेल्स फ्रॉम द वेद्स। और वेद्स यहाँ पे वैदिक का टर्म दिया गया है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि ये वेदास है या वेद है या क्या है, तो ये वैदिक स्टोरीज़ हैं। और हिंदुइज्म की रिनाउंड जो इनके कल्चरल जो स्टोरीज होती हैं, जो ये लोग अक्सर अपनी कथाओं में, अपने रामायणों में, अपनी जो टेली मूवीज होती हैं, टेली फिल्म्स होती हैं, वहाँ पे ये लोग डिपिक्ट कर रहे होते हैं। अनुषा, आपसे रिक्वेस्ट है कि सिस्टर आप साथ साथ कमेंट्स भी दिखाते जाइएगा जब तक मैं आज की स्ट्रीम का जो है वो इंट्रो दे दूं, और फिर इंशाल्लाह माइक जो है वो अनुषा के हवाले होगा। सिस्टर अनुषा, कैसा फील कर रही है एक नई सीरीज में मेरे साथ, और हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जी अनुषा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़े की स्टोरी है, सुनने वालों को बहुत मज़ा आएगा और हम बताने वालों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। एक ऐसी स्टोरी जो सनातन धर्म में लोग जो हैं उस उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्टोरी भी मौजूद है, जो बहुत पाकबाज़ होने का दावा करते हैं, तो उन्हीं के धर्म से हमने निकाली ये बेड टाइम स्टोरी। तो गेट रेडी टुनियो, तुम भी ज़रा देखो कि हमने क्या आज एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये तो अब इस स्टोरी को सुनने के बाद ही पता चलेगा कि टुनियों की नींद उड़ती है या फिर आती है, या फिर जो बची कुची आ रही थी वो भी खत्म हो जानी है। बेड टाइम स्टोरीज हैं, और ये वो स्टोरीज हैं जो कि इनकी धार्मिक कथाएं, जो कि ये बड़े ही जब सुन रहे होते हैं तो टीवी पर इनके आगे जो है इनके आंसू टपक रहे होते हैं। इनकी वो महान देवियाँ जिनके किस्से ये बयान करते हैं और उनको आइडलाइज करते हैं, उन्हीं के बारे में ये कहते हैं कि जी हमारी देवी देवताओं की तरह आप लोग बनो और इस्लाम मज़हब को छोड़ दो, क्योंकि हमारे मज़हब में तो ऐसी ऐसी महान महिलाएं गुजरी हैं, ऐसी सी महान देवियाँ गुजरी हैं जिनको आप उसको फॉलो करेंगे तो आप खुद भी देवी बन जाएंगी। तो अनुषा, हमने आज देखना है कि इनकी एक देवी है, देवी अहिल्या। क्या वो फॉलो करने के लायक है भी या नहीं इस स्टोरी से? क्योंकि जिस तरह ये लोग कहते हैं कि आपकी जो कुरान में कहानियां हैं वो आप कहते हैं लेसन्स हैं, ये कहते हैं कि हमारी भी कथाएं जो हैं वो हमें एक सबक सिखाती हैं, हमारे लिए प्रेरणा होती हैं। और वो प्रेरणा जो है वो क्या है? तो देखें, मुसलमान महिलाएं जो कि कहती हैं कि भाई ये अपनी मिसालें देती हैं हिंदू औरतें, तो तमाम जितनी भी खवातीन हैं वो देखें कि क्या ये जो सनातन मजहब की जो देवी हैं उनको फॉलो किया जा सकता है या नहीं। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी वॉल्स पर भी इसे शेयर कर दें। तो कहानी जो है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों की नींदें उड़ेंगी, कुछ को आएंगी, और फिर बताइएगा, आप लोग का फीडबैक भी लिया जाएगा कि स्टोरी कैसी लगी। और फिर अगली कहानी, अगली हिंदू कहानी, अगली धार्मिक कहानी सनातन मजहब से आप किसकी सुनना चाहेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपके इस स्टोरी के बाद जो है वो हम ऐड करेंगे। सो अनुषा, ओवर टू यू। आप आज आप कौन सी कहानी हमें सुनाने लगी हैं? आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो है इंदिरा और अहल्या की, जो कि हिंदू मज़हब में देवी मानी जाती है। द स्टोरी ऑफ इंदिरा एंड अहल्या बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, ऐसा ना हो कि आप अपनी सीट से ही गिर जाएं सुनते सुनते। तो गेट रेडी फॉर इट। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, मेन जो चीज़ होती है, जो स्टोरी जिससे चलती है, जिससे ड्रामा चलता है, जिससे मूवी चलती है, उसमें मेन चीज़ होती है कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो ऋषि गौतम, द पोंगा पंडित। इतना पोंगा के सिवाय उसको अपनी पूजाओं के, अपनी प्रैक्टिसेस के कुछ नज़र नहीं आता। और उधर ही है बेचारी देवी अहल्या, एक तरसी हुई आत्मा जिसको देखकर दिल चाहता मैं गाना गाऊं, मेरा दिल ये पुकारे आ जाओ। इसके बाद आते हैं, तीसरा आता है इंद्रदेव।
ये तो शक्ति कपूर का भी देव लगता है मुझे, क्योंकि ये इतना शक्तिमान है कि इसने ऐसे-ऐसे कांड किए हैं ना, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। चलिए चलते हैं मैं हमारी। अच्छा, जिस तरह अनुषा यहाँ पर देवी अहिल्या ट्री के बराबर में खड़ी हैं और वाकई तरसी आत्मा लग रही हैं, और जो गाना आपने गाया वो मैच भी होता है इन पे, ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी को पुकार रही हैं। एक तरफ बुड्ढा बाबा है, दूसरी तरफ शक्ति कपूर है। देखते हैं कि ये इसकी पुकार पर कौन सा देवता या कौन सा पंडित या कौन सा जो है वो हैवान जो है वो इनके पीछे आता है। जी कंटिन्यू। सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो हमारा है इंद्रा। ठीक है, अब इंद्रा के बारे में हम जानते हैं कि इंद्रा आखिर है कौन। इंद्रा जो है एक देवता है, या कह लो देवताओं का जो होता है वो बादशाह है। ठीक है, इसका जो रिलेशन है, इसको किस तरह पहचाना जाता है, ये आसमान, बिजली, गरज बरज, तूफान, इनके बहाव को देखता है। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद, इनकी जो ऋग्वेदा है उन 250 ऋग्वेदाओं में से सबसे हाईएस्ट रैंक जो है ना, इस देवता को जो है वो माना जाता है। और इसकी शक्तियां भी इतनी होती हैं कि ये इसकी शक्तियों पर, इसके जो ये करता है काम, ये सारी चीजें संभालता है, इस पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। इसको जो है बहुत ज्यादा जो है वो जो जितने शैतान होते हैं उनको मारने पर भी ये बिल्कुल हावी होता है, मारता है। बल्कि इसमें मेंशन भी हुआ है कि जो असुरा इविल जो था उसको इसने मारा भी था, लेकिन एक और इस नाम से इसको पहचाना जाता है कि जो देवी अहल्या है, इसके साथ इसके रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। क्या कहती हैं लीना सिस्टर? खास अच्छे नहीं रहे। इसने तो फड़का डाला था अहिल्या को, जो कि बीवी थी गौतम की। और हैरत की बात है कि इतना शक्तिमान खुदा, जो कि लाइटनिंग कंट्रोल करता है, जो कि थंडर स्टॉर्म्स कंट्रोल करता है, बारिश के बहाव को संभालता है, और जिसके लिए ऋग्वेद में 250 श्लोक में उसकी तारीफें लिखी हुई हैं, लेकिन वो इतना कोई अश्लील काम कर जाता है। इसको पूरे इंद्रा को इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं मिला था कि किसी की बीवी पर इसने सेक्सुअल रिलेशनशिप इससे कायम किया। आगे देखते हैं कि इसने क्या किया। जी सिस्टर। अभी तो सिस्टर इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे जो कैरेक्टर हैं वो है अहलिया। अहलिया जो है वो बहुत, एक तो सबसे पहला जो उसका प्लस पॉइंट था वो ब्रह्मा भगवान की बेटी थी। ठीक है, और दूसरा जो है बहुत खूबसूरत मानी जाती थी, इंसानों में से सबसे खूबसूरत मानी जाती थी, और हर इंसान और इनका हर देवता इससे शादी करने को तैयार था। और ये सोचकर इसके अब्बा ने डिसाइड किया कि चल इतने सारे लाइन में लगे हुए हैं, एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, फिर उस गेम में जो भी आगे आएगा उसको हम इसका पति बना देंगे। ये है इनका इनके सनातन धर्म में ऐसे सिलेक्शन होती है लड़कों की। यानी कि एक मुकाबला रखवाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मेंशन करने वाली है कि यहाँ पर ब्रह्मा ने इनको जो है वो पानी से पैदा किया था, और इनके जितने भी कहते हैं ना लीलाएं, उसमें से एक लीला इसको भी माना जाता है कि ये किसी औरत से पैदा नहीं हुई अहिल्या, इसको ब्रह्मा ने पानी में से पैदा किया। पर मजे की बात यह है कि ब्रह्मा ने जो अपनी पहली बच्ची पैदा की थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, सरस्वती, उसके ऊपर तो ब्रह्मा जी का दिल लट्टू हो गया था। लेकिन ये कहते हैं कि तमाम औरतों में से ज्यादा खूबसूरत थी, पानी में से बनी थी, और ये इतनी खूबसूरत थी कि खाली ब्रह्मा जी तो अपनी बेटी सरस्वती पे दिल दो बैठे थे, और हाथ और दिल दोनों दो बैठे थे, लेकिन अहिल्या के पीछे तो जमीन और आसमान की जितनी भी मखलूकें हैं वो इसके पीछे थी। और ये कॉन्टेस्ट जो हुआ था बड़ा हैवी कॉन्टेस्ट हुआ था इनके यहाँ। अनुषा, कभी भी शादियां जो इनके आसमानों पर होती हैं वो कभी भी सीधे तरीके से इंसानों वाले तरीके से नहीं होती है। इनके यहाँ जब शादी होती है तो ये इसी तरह के जो है ना रस्सा खुशी करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ किसी के हाथ में रस्सी पकड़ा देते हैं, किसी के हाथ में, और फिर खींचा तानी में, ऐसे जैसे उस औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। उसको जी जो जीत ले एक ट्रॉफी की तरह वो उसकी हो जाती है। क्या इससे राय पूछी जाती है कि जीतने वाला शख्स अगर असुर निकला, जीतने वाला शख्स भगवान ना निकला, वो तो कोई देवता ना निकला, कोई ह्यूमन निकला, लेकिन यहाँ पर तो राय पूछी नहीं जाती है। तो ये जो सनातनी दिन रात ये कहते हैं कि जी इस्लाम में
औरतों को जो है वो उनसे राय नहीं पूछी जाती, लेकिन इनके तो भगवान अपनी ही बेटियों से राय नहीं पूछते। वहां तो 1 2 3 गो, जेट सेट फायर, फायर होता है, कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, सारे ही भागने शुरू हो जाते हैं, और फिर जिसके हाथ वो महिला आ जाती है। तो ये इनके यहाँ शादियां ऐसी इस तरीके से होती हैं, और लॉटरी की तरह, मतलब। भगवान की बेटी भी ऐसी जो कि कन्याओं में मानी जाती है, जो इनकी 5 पंचकियाँ क्या बोलते हैं सिस्टर इसको, मेरा तो नाम ही पंच नहीं आता। कन्या, यहाँ 5 पंचकन्या। लड़कियां। हाँ, जो हाँ। 5 कन्याएँ हैं, उनमें हम्म। सबसे हाईएस्ट जो है इसको माना जाता है, और मतलब ऐसी ऐसी देवी को जो है उससे शादी करने से पहले पूछा ही नहीं गया। मतलब वो जो है ना वो बेचारी बीच में इसको खड़ा कर दिया, और फिर सारे भगवानों को और इंसानों को खड़ा कर दिया, और सब समझ लो वो सब सारे गा रहे हो कि तेरा देहान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो ये वाला हाल होगा इनका भी। चलते हम्म। हैं नेक्स्ट अपने उस पे। पंचकन्याएँ, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, इनमें जो है सबसे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट रैंक पर है, ये इस देवी को देवी अहिल्या जो है इसको माना जाता है, ठीक है? और ये जो सनातन धर्म की महिलाएँ होती हैं, जो मैरिड पत्नियाँ होती हैं, ये 5 टाइम इस मंत्र को अपनी पूजाओं में पढ़ती हैं। और इसको क्यों माना जाता है इतना हाईएस्ट? इसके नोबल कैरेक्टर की वजह से। कैसा ओहो हो। कैरेक्टर है इसका? आइए जानेंगे, हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका जो इतना हाईएस्ट रैंक है ना सिस्टर, वो इसके कैरेक्टर की वजह से कि बहुत हम्म। ज़्यादा ये कोई जो है ना मानी हुई और दूध से धुली हुई जो है ये वो देवी है कि हम्म। क्या क्या किया जा सकता है इसके साथ। अब यहाँ पे जो ऊपर श्लोक दिया गया है उसमें लिखा गया है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, ये सब उनके नाम जो हैं, वो जो भी इन 5 कंवारियों के जो नाम रिसाइट करेगा, उसके तमाम गुनाह जो हैं या पाप धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब पहली बात तो ये कि इस श्लोक में सब जो बात आ रही है वो अहिल्या, चाहे द्रौपदी, चाहे सीता, तारा, मंदोदरी, इसमें से कोई भी कन्या तो नहीं है, लड़की की कैटेगरी में आती नहीं है। दूसरी, वो वर्जन की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि सबकी शादियां हुई थी, और एक पति नहीं 10 10 पति वाली भी है इसके अंदर। और इसमें तो वो भी है कि जिसको एक रावण उठा के ले गया और वो उसका शौहर उसे एक्सेप्ट नहीं करा, शौहर उसको अपने भाई को ऑफर कर रहा है। अहिल्या है तो उसका भी अभी हमारी सिस्टर जो है स्टोरी बता देगी, द्रौपदी के 5 5 पति थे। तो इनमें से कौन सी खातून है जिसको ये लोग कहते हैं कि ये आपके गुनाह साफ कर देंगी, और सुबह की जो है वो सुबह सुबह की जो आपकी पूजा होती है उसमें उसके नाम पुकारा करें। तो ये तो बिल्कुल गलत श्लोक है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये कोई भगवान का लिखा हुआ तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी बैठे बैठे तो 4 मिस्टेक तो मैंने निकाल ली है। जी। क्या बात है सिस्टर, आप तो टीचर हो गई। हाय मैं इनको सबको टुनियों को मैं सिखाऊंगी, देखना इनके स्कूल की प्रिंसिपल मैं लगने वाली हूँ, खासकर महिलाओं की। आगे चले। वेरी गुड। अच्छा, अब बात आती है अहलिया की शादी की। तो जितने भी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी शादी के लिए इतने सारे भगवान और इतने सारे लोग जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, वो इसके लिए इसके साथ शादी करने को तैयार थे, वो तो मर रहे थे, ठीक है? तो नहीं इसके सिस्टर, यहाँ बाबा पे ना यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वहां पे सारे भगवान थे, सिर्फ एक इंसान था। इसी पे तो सारी जंग चलने वाली है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, आ रही हूँ ना आस्ते-आस्ते, कि मैं ये ओके। बता रही हूँ कि इसके पीछे मर तो सभी रहे थे ना, लेकिन इसके अब्बा हुज़ूर ने जो डिसाइड किया, वो इतने सारे भगवानों के साथ एक इंसान को बीच में डाल दिया, जो कि इसकी हम्म। उम्र से बहुत बड़ा, जिसको तो मैं बाबा ही कहूँगी, बाबा जी, बाबा गौतम। तो उसको भी डाल दिया। तो ये बात जो है, ज़ाहिर-सी बात है, आप इतने बड़े-बड़े देवताओं में एक इंसान को शामिल करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है जेलसी तो कहीं न कहीं आएगी। जेलसी आई, कैसे आई? ये जो इंद्र भगवान था ना, जो बहुत ज़्यादा, जिसको इतने सारे पावर्स मिले हुए थे, उसको लगी मिर्ची कि हमारे इतने इतने सारे देवताओं के बाद, और मैं इतना बड़ा भगवान हूँ, मेरे पास इतने पावर्स हैं, इसने मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया, इस इंसान को क्यों बीच में डाला हमारे देवताओं के बीच में, क्योंकि उसको पता था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, भगवानों में से, देवताओं से तो मैं जीत जाऊँगा।
लेकिन चलो उसने बोला ये इंसान है, ये क्या कर लेगा, ये क्या हमारा उखाड़ लेगा, चलो कर लेते हैं। लेकिन इसको ये बात बहुत बुरी लगी। इसने क्या किया, इसने फन करना शुरू कर दिया। इसने जो है ना भगवानों के साथ मिला के अपने अपने साथ भगवानों को मिला के, देवताओं को मिला के इस बेचारे बाबा गौतम का जो है ना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या कर लेगा हमारा। और यहाँ लेकिन पे जो है ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये रीजन भी मैं बता दूं कि ब्रह्मा ने सारे इंसानों में से सिर्फ इस एक शख्स का क्यों, सेज जो गौतम है, इसका क्यों इंतखाब किया, उसका भी रीजन जो है वो इन्हीं कथाओं में आता है कि जब अहिल्या छोटी बच्ची थी तो वो इनके आश्रम यानी कि गौतम के जो आश्रम था वहां पर जो मथीला में था उधर वो खेला करती थी, छोटी बच्ची थी, और छोटी बच्ची हो क्या, हाँ वही छोटी बच्ची थी। और गौतम जो है वो उस वक्त वहां के साधु थे, संत थे, बहुत बड़े सेंट थे। अब कहते हैं कि उन्होंने खुद उस किताब में लिखा है कि ब्रह्मा को पता चल गया था कि गौतम जो है वो अट्रैक्ट हो गया है इस छोटी बच्ची के खूबसूरत रूप से, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको भी कॉल किया कि आप भी आ जाओ, क्योंकि आप भी हमारी बच्ची के पीछे जो है वो लट्टू फिर रहे हो। तो तमाम खुदाओं के बीच में ये एक इंसान इसलिए लाया गया क्योंकि इसको बुढ़ापे में ठरक सूझी थी। लेकिन ये बुढ़ा जो था वो ठरकी था या नहीं था? बुड्ढा ठरकी था इसलिए कि उसने बचपन में ही इस बच्ची पर नजर रख ली थी, और ब्रह्मा जो था, जो अंतर्यामी इनका खुदा है, उसको पता लग गया था कि ये जो है ना मेरी बच्ची पर नजर रखता है। तो ये इसलिए बुलाया गया था ऊपर आसमानों पर इस कॉन्टेस्ट के लिए जहाँ पे तमाम देव थे, तमाम भगवान थे, और ये वाहिद इंसान था। क्या बात है। चलिए चलते हैं हम अपने आगे। आइए अब बारी आती है रेस की। मुकाबला जो था ना इनका क्या था कि कम से कम समय में इनको पूरी धरती का जो है ना वो राउंड लगाना था, ठीक है, चक्कर लगाना था। तमाम जो देवता थे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी गाड़ियों पर वो सवार हो गए, लेकिन बाबा गौतम ठहरे बेचारे बूढ़े, वो पैदल चलना शुरू कर दिए। जब मुकाबला शुरू होता है तो तमाम देवता से आगे बढ़ जाते हैं। बाबा गौतम एक अक्लमंद इंसान थे। इसने एक गाय थी, आसमानी गाय, जिसका नाम था कामेधिन्यू, राइट सिस्टर? हाँ, कामाधीनु। हाँ, तो इसको जो है एक बछड़े को जन्म देते हुए देखा। इसने भी इसका एक चक्कर मुकम्मल कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि क्यों? ये जमीन के चक्कर लगाने के बराबर था। कैसी अकल दौड़ाई इस इंसान ने, जो तमाम हम्म, भगवानों को पीछे छोड़ गया। ठीक है, इसने जो है ये अकल दौड़ा के जो है ना एक गाय का चक्कर लगा के और बोला चलो जी मेरा तो एक राउंड पूरा हो गया। बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा सिस्टर, बैक पे चलते हैं। ये देखिए इधर लिखा है कि तमाम खुदाओं ने जो है वो अपनी व्हीकल्स, कौन सी व्हीकल सब ने निकाल ली थी। अब व्हीकल से हमें याद आया इनके उड़ते घोड़े हैं, इनके उड़ते बैल, उड़ती चिड़ियाएं, उड़ते खोते, वो उड़ता हुआ एक सुअर भी है, वो मैंने पिक्चर देखी। इनके भगवान अलग अलग जानवरों पर उड़ रहे थे जब ये मुकाबला शुरू हुआ है। तो गौतम के पास तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं था या ऐसा उड़ता कुछ भी नहीं था, तो वो पैदल ही चल पड़े थे। तो ये जो सवाल करते हैं और ये जो दिन रात ठट्ठा उड़ाते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं, इनके तो भगवानों के पास वो जात का जानवर उड़ने वाला मौजूद है, और इनको हमारे उड़ते घोड़े पर जो है वो टेंशन हो जाती है। आगे चले। अच्छा वैसे बीफ बिरयानी बड़ी याद आ रही है लोगों को, कैसी लग रही है आप लोगों को स्टोरी? तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो जरा लिखिए हैशटैग बीफ बिरयानी, मजा आ जाएगा। आज हैशटैग बीफ बिरयानी अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो। जी सिस्टर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी, अब तो मुकाबला हो गया। अच्छा, देवताओं में जो इंद्र जो था ना वो सबसे पहले आके पहुंच गया। लेकिन जो ही इसने ये बात जानी कि भाई ये तो जो बाबा गौतम था ये तो जीत गया है मुकाबला, तो इसने जो है ना वो इंद्रा जो है ना वो बहुत नाराज हुआ इस बाबा गौतम से। लेकिन वो भगवान जो ब्रह्मा है उसकी वजह से जो है ना वो खामोश हो गया बेचारा, कि चलो मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बात बनेगी, मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि मैं बोलता हूँ, तो वो बेचारा खामोश रह गया। लेकिन इस अहलिया को जो है ना, ये अहलिया जो थी ना बेचारी इस बाबे बूढ़े की जो है ना वो बेगम बन गई, पत्नी बन गई, और इसके जो आश्रम था ना उसमें रहने लगी। ओए हो लेकिन जो आसमानों पे आसमानों पे रहने वाली देवी
ब्रह्मा की बेटी, जिसके लिए इतने इतने महान देवता इकट्ठे हुए, और उसमें सब में जो किंग ऑफ ऑल गॉड्स है, किंग ऑफ ऑल देवताज जो है इंद्रा, जो तमाम देवताओं का भी किंग है, वो अगर देखा जाए सिस्टर, तो वो तो असल वाली रेस तो वो जीता है, इससे तो शानपति की है। गौतमा ने तो कहते ना वो सिंबल के गिर्द चक्कर लगा के तो अपना काम निकाल लिया, असल में तो दुनिया के गिर्द चक्कर लगा के और तमाम देवताओं को हराकर इंद्रा आया था। तो लीगली यहाँ पर इंद्रा को मिलनी चाहिए थी अहिल्या। ऑडियंस क्या कहती है, अहिल्या किसको मिलनी चाहिए थी, इंद्रा को या गौतम को? जरूर लिखिए जी सिस्टर। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो शाणपत्ती करके आया है एक गाय का चक्कर लगा के, ये जो भगवान अपने आप को बहुत भगवान समझ रहे थे, इतने देवता, इन्होंने अपनी अकल नहीं दौड़ाई, या इनको पता नहीं चला कि इसने जो है वो हराम पाई की है? पता नहीं चला इनको? अपने आप को भगवान बोलते हैं ना, भगवान तो दिल की आवाज सुनता है ना इनकी। इनको पता नहीं चला कि ये बुढ़ा पंडित जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, कोने से निकल गया है। वो एक मीम है ना, चीटिंग करता है वो सिंघम मूवी का, यहाँ पे वो वाली मीम होनी चाहिए थी, चीटिंग करता है ये बुड्ढा चीटिंग करता है। लेकिन ये जो शादी दिखा रहे हैं इसमें देखे कामाधेनु बराबर में ही बैठी हुई है, मेरे ख्याल से इन्होंने वलीमे पे इसी को ही काट के खाया होगा। लेकिन ये लोग तो बीफ खाते ही नहीं है ना अपनी गौ माता का। सब खाते हैं, बोलता कोई नहीं है। ये बात, चलिए चलते हैं। अच्छा जी, बाबा गौतम जो है उन्होंने शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो तपस्या थी ना, वो उन्होंने अपनी बहुत बढ़ा दी। इसने अपनी बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन भी नहीं बनाए। बाबा हैं गौतम इतने हैं इतने इतने अपने जो पूजा करते थे, तपस्या करते थे, उस पर वो इतने अटल थे, और बढ़ा दी इसने कि इसके पास टाइम ही नहीं था अपनी बेगम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। कैन यू वो इमेजिन? बेचारी वो बेचारी पूछ रही है शादी क्यों की थी फिर, हैं? ये कॉन्टेस्ट जीतने का नाटक क्यों किया था? अगर तुम्हें नहीं मुझसे कोई रिलेशनशिप रखना था तो वो देवताओं को हुई मेरे हवाले कर देते हैं। वो बेचारी सर पकड़ के बैठी हुई यानी कि गौतम को करनी थी तपस्या, भगवान की भक्ति, तो वो तो ब्रह्मचारी बनकर भी कर सकते थे, शादी बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये क्या? लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसने जो शादी की, इसकी शादी हुई बाबा गौतम से, और जो इंदिरा को उस हार झेलनी पड़ी, तो साथ में हुआ क्या कि इंदिरा की जो है ना आता मादी सटक ली। उसने तो सोच अच्छा। लिया अब तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सिस्टर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो करें, वरना हाँ आगे बहुत। बिल्कुल। नहीं, मैं इसमें जो है ना ये एक्सप्लेन कर दूं कि इंदिरा जो था ना उसको तो ये अंदाजा, और क्योंकि भगवान था तो उसको पता तो लग गया कि बाबा जी हैज नो टाइम फॉर लव है। बेगम जो है वो घर में कुटिया के अंदर जो आश्रम है वहां पे वो बेचारी कहती है मैं कौन सी तपस्या कर रही हूँ, मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो। लेकिन भगवान को अंदाजा हो गया कि ये बेचारी महिला के साथ जो है ना बहुत ही दुखी है, और भगवानों का काम होता है कि हर मनुष्य को उसको तकलीफ से निकालना। तो यहाँ पे इंदिरा ने सोचा कि यही टाइम है बदला लेने का, यानी कि गौतम ने जो चालाकी करके और चीटिंग करके जो अहिल्या मुझसे ली है, तो ये जो इतनी तपस्या कर रहा है, तो इनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा तपस्या भक्ति और इबादत या पूजा करने लगता है तो उसको देवता का भी जो है दर्जा मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको शक पड़ने लगा इंदिरा को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम जो है वो इतनी तपस्या करके कहीं ये आसमानों पर मेरी जगह तो ना ले ले, कहीं ये मुझसे बढ़कर तो ना देवता बन जाए। तो क्यों ना एक तीर से दो शिकार किया जाए। और उसने फिर इसको करने के लिए या इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इंदिरा कुछ भी कर सकता था, इंदिरा हर चीज के लिए तैयार था। और इंदिरा ने क्या किया, उसने सबक सिखाने के लिए सेज को इसकी तपस्या से भी रोकने के लिए और उसको ऐसी कारी जर्ब लगाने के लिए कि फिर एक तीर से दो शिकार हो, यानी कि मोहब्बत भी मिल जाए और जन्नत भी, यानी कि स्वर्ग भी हाथ से ना निकले। तो उसने एक तरकीब लगाई जी सिस्टर।
हाँ, ये ना बिनते बिनते ईव सिस्टर कह रही है, जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहा है जल्दी सब्सक्राइब कर ले। मुझे पहले लगा कि जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहा है, अल्लाह करे उसको अहलिया जैसी बीवी मिले। मुझे पहले ये लगा, मैंने कहा बिनते ईव पता नहीं कोई शराब शराब देने लगी है किसी को ना। जी अनुषा। जी सिस्टर, तो टाइम आता है कि इंदिरा जो है वो उसको पता होता है कि इसकी बाबा गौतम जो है उसकी क्या रूटीन है, उसका तपस्या का टाइम क्या है। वो सूरज निकलने से पहले जो है वो नदी के किनारे जाता है, वहाँ अपनी पूजाएँ करता है। लेकिन इसने अपनी जो है ना वो जो सटक गई थी ना इसकी, तो इसने बोला कि चलो अब मैं कोई कहानी, क्योंकि उसके पास पावर्स बहुत थे। वो कुछ भी कर सकता था, वो जो है वो मुर्गा भी बन सकता था, वो मुर्गी भी बन सकता था, वो साँप भी बन सकता था। तो इसने अकल ये दौड़ाई कि इसने जो है वो मुर्गा बन के कुकड़ू कूश करना शुरू कर दी। इसने जब कुकड़ू हम्म। शुरू की तो बाबा जी उड़ गए, बोला चलो भाई हमारी तपस्या का टाइम हो गया है। ये नजर नहीं आया कि एलिया बेचारी सोई हुई है, इसको थोड़ा सा टाइम दूं, नहीं, हमारी तो सब तपस्या का टाइम है। बेचारी जो है एलिया जो बोलती रह गई कि आई नीड लव बेबी, आई नीड लव बेबी, लेकिन बाबा बाबा बोले कि बाबा जी नो तपस्या ओनली, यहाँ से हमें स्वर्ग मिलेगा, हम स्वर्ग में भगवान जाएंगे। only। वो कहती हूँ कि आई नीड लव, वो कहता होगा आई नीड भगवान। भगवान के चक्कर में बीवी को बेचारी को। अच्छा, कुकड़ू कू करता रहा, सूरज जो है वो चढ़ गया, यानी कि सुबह का टाइम हो गया, कुकड़ी सोई रही। ये क्या माजरा है सिस्टर? अरे सुने तो सही ना, कुकड़ी को जगाना था ना उसने, सबर अच्छा। तो करे, वो अपने तरीके से जगाएगा ना कुकड़ी को भी। कुकड़ू चला गया, ठीक है। अब ये आया, अब ये जो गौत इंदिरा था, ये गुटरगु करता हुआ अंदर घुसा इसके इसके आश्रम में जहाँ ये रहती थी, ठीक है। हम्म। चलो जी, यहाँ आता है मजा। अब ये जो एहलिया है, इसको जो है इसके जो इसके साथ इसने जो फिजिकल रिलेशन कायम किया, इसके साथ जो है इसको बड़ा मजा आने लगा। और इसको पता था इंदिरा को कि अहलिया जो है वो आम देवी नहीं है, सबसे खूबसूरत लॉर्ड ब्रह्मा जो इनका है उनकी बेटी, जो सबसे बड़ा जो तपस्या करने वाला जो बाबा गौतम है उसकी पत्नी। तो इसके लिए जो है ना ये चीज बड़ी वो थी कि चलो आज मैंने इसको हासिल कर लिया। लेकिन अहलिया भी, इसको शक हुआ, मेरा मियाँ तो था नल्ला, वो तो कुछ करता नहीं था, अब उसको इसमें तो कौन। भगवान चाहिए था। उसको जो है उसने बोला चल इसको आज इस नल्ले को हुआ क्या है। फिर थोड़ा जब टाइम गुजरा, थोड़ा सा प्लेजर आने लगा, तो उसको पता चला कि ये मेरा बाबा गौतम नहीं है, ये तो मेरा इंद्रा है, सबसे बड़ा भगवान, हम्म। शक्तिशाली। वाह, उसको फिर जो है ये जो है इसको पता चल गया था इंदिरा को, लेकिन ये फिर भी मतलब वो करती रही कि नहीं, जो मतलब बताती इसको हम्म। शो करती रही कि नहीं मुझे लगता है कि तुम मेरे शायद मेरी। हस्बैंड ही हो। हाँ। लेकिन उसको पता अच्छा। चल गया था। पता चल गया था। और देख, इसने जाते जो हम जैसे हम इस स्टोरी के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी नज़रों से काफ़ी सारी जो इनकी टेली फ़िल्म्स हैं, जो उन्होंने इस कथा पर बनाई हुई है, उसमें हर किसी में एक ही स्टोरी आती है कि जैसे वो इंटर होता है, भगवान इसके सेज के गौतम के रूप में रूप धारण करके अंदर जाता है, तो अहिल्या इसको देख के सवाल करती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो इसके मुंह से रालें टपक रही थी टेली फिल्म के अंदर, और वो देख के मुझे इतनी कोई घिन आ रही थी। वो उसको तनी क्या अजीब सा उसका मुंह दिखा के, और वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। अब उस पर जो है तमाम मूवीज में, तमाम टेली फिल्म्स में ये दिखाया गया है कि ये अंदाजा लगा लेती है कि वो तो तपस्या में भंग था, उसने तो एक अपनी सोचा हुआ था कि मुझे भगवान चाहिए, तो ये आ नहीं सकता। दूसरा ये कि जिस तरह वो उस पर लपका था, उसको अंदाजा था, और वो देवी थी तो उसको पता था कि इंदिरा उसके पीछे बहुत पागल है। और इससे पहले भी कई दफा इंदिरा ने जो है वो अपनी जो मोहब्बत का इजहार इससे किया हुआ था, और इसको पता था। इसको इवन लॉर्ड ब्रह्मा ने भी बताया हुआ था इंदिरा के बारे में अपनी बेटी को, कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब जब इसको अंदाजा हो गया कि ये गौतम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इसने रोका नहीं। और इसी वजह से आगे जो चीजें होंगी इंशाल्लाह वो सिस्टर बताएंगे, लेकिन जो इसने रोका नहीं और इसने होने दिया, और जिस लिमिट तक हो सकता है उस लिमिट तक होने दिया।
और फिर आखिर में जो है वो जब अच्छी तरीके से उसने दोनों ने वो कांड कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था, जो शर्मिंदगी की बाइस बना इन दोनों के लिए और हिंदू मजहब के लिए भी। उसके बाद जो है वो अ, इसने अपने आप को हवाले कर दिया था और इसको आखिर में इस जो इनके श्लोक मिलते हैं और हम इंशाल्लाह शो भी करेंगे, उसमें बाकायदा लिखा है कि इसने अपने दिल से सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई। उसकी जो तरसी आत्मा थी, उसको इंदिरा ने जो है वो कंप्लीटली फुलफिल कर दिया। जी सिस्टर। तो फिर इससे क्या सबक मिलता है सनातन धर्म की औरतों को और मर्दों को? सनातन महिलाएं को चाहिए कि इसको फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? हम्म। क्योंकि ये इनकी देवी है, इनकी पंच कन्याओं की भी लीडर है। इसने अपने शौहर के होते हुए दूसरे आदमी जो कि उसको लस्टफुल तरीके से देख रहा था, उसको अपने आप को अर्पण कर दिया। तो जितनी भी सनातनी महिला हैं, अगर वो अपने सनातन मजहब को बहुत प्रचार करती हैं, उसको फॉलो करती हैं और अपनी देवियों के बारे में कहती हैं कि सीता बनो, दुर्गा बनो, कभी ना बुरके वाली बनो, तो बुरके वाली नहीं बनते, लेकिन ये तो पहले खुद बने ना। अपने शौहरों के साथ सारी सनातनी महिलाओं को अब चीटिंग करनी चाहिए। सारी सनातनी महिलाओं को इसको अहिल्या को फॉलो करते हुए अपने हस्बैंड के होते हुए दूसरे मर्दों को घर बुलाना चाहिए और उनकी जितनी भी एडवांसेस हैं उनको जो है गो अहेड देना चाहिए। ये सनातन मजहब है। जी। और उन महिलाओं के पिताश्रियों से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ अगर लगता है कि श्री बहुत प्यार करता है तो उसके प्यार को गुस्से में ना बदलें, वरना यही होता है कि प्यार जब गुस्से में बदल जाता है तो वो अग्नि बन जाता है। ओ। नेक्स्ट चलें। हुआ क्या कि अहलिया जब हो गया सारा काम, उसके बाद जो है अहलिया जो है बाजी नहीं को नहीं, मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। लिसन, ये मैंने बाद में स्लाइड डाली, इसमें ये है कि जब सनातनियों के पास ये स्टोरी आई ना और बाद में जितने भी लोगों ने एडिशंस की, वो इसकी एक्सप्लेनेशन, अब कांड तो हो गया ना, गलत चीज तो हो गई देवी से, और किसने की है? देवता ने की है। एक अडल्ट्रेस है और एक अडल्टरर जो है जानी, इनका खुदा है। अब कैसे उसको जस्टिफाई करें जी? पंचकन्याओं में नाम भी लिख दिया। तो ये लोग अपनी वेबसाइट पर और डिफरेंट किताबों में जस्टिफाई करते हैं कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अहेलिया जो थी उसको काफी अरसे से शारीरिक संबंध उसका नहीं हुआ था और उसके लिए वो तड़प रही थी। ले और इसके बाद जो है वो इंदिरा के स्पेशल पावर्स जो थे उसको उसने समझ लिया था कि इस बेचारी को क्या तकलीफ है। इंदिरा जो अंतर्यामी भगवान है, उसने समझ लिया कि ये तड़पी हुई आत्मा है, तो इसको जो है ना अब संतुष्ट करना है। तो उसने उसका फायदा उठाया। तो ये लोग खुद जो हैं वो बता रहे हैं कि बेचारी अहेलिया में गुलू गुलू की डेफिशिएंसी थी, विटामिन गुलू गुलू की, और जिसको पूरा जो है वो इनके लॉर्ड इंदिरा ने किया। लेकिन मजा नहीं आया। इस वाली रीजनिंग में जो है ना वो काफी सारे सवाल निकलते हैं। अगर डेफिशिएंसी कंप्लीट ही करनी थी तो फिर लॉर्ड ब्रह्मा ने अपनी शादी ऐसे बुड्ढे से करवाई ही क्यों, जो कि अपनी उसकी बेटी को जो है वो सेटिस्फाई ही नहीं कर सका। लेकिन देवी ऐसी होनी चाहिए। ये तो अपने जो इनका सनातन धर्म है उसके लिए तो एक बहुत अच्छा, एक देवी का बहुत रूप उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन देवी ऐसी के उससे रहा ही नहीं गया। क्या बात है। हम्म, बिल्कुल सही। नीचे दिखे हैं लिखा हुआ है, आए हाय रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। अहिल्या कहती है रहा ही नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। इंद्रा आता है, गौतम आता है, जो मर्जी आता है। डेफिशिएंसी हो गई है, डॉक्टर को बुलाओ। आ गया है। ठीक है जी। अब जो है टाइम आता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो है इसको इन दोनों को एहसास होता है कि हमारा जो बाबा गौतम है वो आ रहा है। तो ये जो इंदिरा है वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगता है, भागने के लिए, गौतमा से बचने के लिए, ताकि वो उसको पहचान ना, वो उसको देख ना पाए और वो जल्दी से फुर हो जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो इंदिरा है बहुत पावरफुल गॉड है, जो कुकड़ू भी बन जाता है, जो आसमान से बारिशों को भी बरसाता है, जो हर चीज कर सकता है, तो वो डिसअपियर क्यों नहीं हुआ? वो कोई नाग क्यों नहीं बन गया जो कोने खांचे से निकल जाता? वो बाहर की तरफ अपने असल रूप में ही क्यों भागा? सोचने की बात गुड तो ये पॉइंट। है ना। बहुत अच्छा पॉइंट। और इवन इनफैक्ट ये कि जब वो ऋषि गौतम का रूप लेके उसकी बीवी के पास जा सकता है तो बाहर निकलते हुए
वो अहिल्या की किसी सहेली का रूप क्यों नहीं इख्तियार, ब्रह्मा का ही रूप इख्तियार कर लेता कि मैं अपनी बच्ची से मिलने आया था आपकी गैर मौजूदगी में, ब्रह्मा ही बन जाता। जरूरी है कि तुम इंदिरा बन के ही बाहर निकले? यहाँ तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के इंदिरा ने जो है वो अपना असल चेहरे से आया, ताकि उसके शौहर को पता चल जाए, गौतम को पता चल जाए कि मैं ही हूँ कि जिसे तुमसे बदला लिया। और हो सकता है कि वो जो उसने चीटिंग की थी, उसी चीटिंग का जो गौतम ने जो चीटिंग की थी उसी का बदला लेने के लिए इंदिरा ने ये हरकत की है। और कई दफा ऐसा होता है कि काम तो कर लिया ना उसने, जो करने आया था उसने अहिल्या को तो हासिल कर लिया, तो अब दोबारा तो उसको वो चाहिए नहीं थी, क्योंकि उसने एक दफा ही अपना चैलेंज रखा हुआ था, बीवी तो उसने बनाना नहीं था उसको। तो अब उसने ऐसा किया कि ना वो तुम्हारी रहे ना वो मेरी रहे, यानी मैंने तो अपना काम कर लिया, वो गौतम की भी ना रहे, और उसने फिर ये जानबूझ के उसको पकड़वाया है। मुझे तो ये स्टोरी लग रही है। क्योंकि उसका प्यार उससे छीन लिया गया था ना, उसके बाबा गौतम से शादी करवा के उसके तो सारे सपने अधूरे रह गए, तो उसको तो बदला लेना था उसका, तो उसने अपना बदला भी लिया, अपना काम भी कर दिया इधर। शुक्र करो तेजाब नहीं फेंका जो हिंदू करते हैं अपनी महबूबाओं के साथ। अभी देखिए तो सही इसके साथ, इंदिरा के साथ क्या होता है। ओए होए होए। चलो जी, यहाँ आता है सवाल कि व्हाई इंदिरा हैज 1000 आईज इन ऑन हिज बॉडी। क्या हुआ था इसके साथ आखिर? ये जो हमारा जो बाबा गौतम था उसने क्या श्राप दिया इसको? सिस्टर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, मुझे पता चल गया कि आपने ये अश्लील जो चैप्टर है ना, ये मेरे ही हवाले करना है। लेकिन कोई बात नहीं, टुन्नियों की जो है वो धुलाई कर करके अब ये भी हमें पढ़ना पड़ गया है। सेज ने जो है वो जब देखा कि उसके कुटिया से उसकी बीवी के साथ जो है वो बाहर निकला इंदिरा, और इंदिरा ने अपना काम कर लिया था, क्योंकि उसकी बीवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था जो कि वो ना दे सका था। तो उसने समझ गया, उसने कर्ज किया और शराब दिया। अब शराब शराब बड़ा ये लोग खेलते हैं, हिंदू मजहब में हर एरा गैरा नथु खरा शराब ही दे रहा होता है। इंशाल्लाह उस पर भी हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है कि जितने भी शराब ये लोग देते रहते हैं एक दूसरे को, पता नहीं अलग ही गेम बनाई हुई इन्होंने, उस पर भी हमारा प्रोग्राम आने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो शराब इसने दिया, इसके दो वर्जन मिलते हैं। एक वर्जन में आता है कि जो गुस्सेला जो गौतम था, उसने जो है वो सजा ये दी कि उसने उसका जो मेल पार्ट था, जो मेल टेस्टिकल्स थे इंदिरा के, उसने उसको इशारा किया और उसके जो मेल ऑर्गन्स थे उसके जिस्म के जो छुपाने होते हैं धोती के पीछे, वो नीचे जाके जमीन पर गिर पड़े। यानी कि खत्म हो गया, फिनिश, गेम ऑफ, नो मोर हैंकी पैंकी, गुल्लू गुल्लू अब नहीं हो सकता, हाइला। सब खत्म। हाँ, वो इंदिरा के जो है ना बेचारे के, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, वो बेचारे का गिर गया। अब गिर गया तो उसके बाद जो है एक ये स्टोरी मिलती है, और इसके बाद इसके भी बारे में जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर श्लोक मौजूद हैं कि ये जब गिर गया तो फिर इसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ, ये शर्मिंदा फिरता रहा। एक वर्जन ये भी मिलता है कि इसको कहा कि तुम जिस चीज के पीछे पड़कर तुमने मेरी इज्जत को दागदार किया, तुमने मेरी बीवी के साथ जो चीज किया वो तुम्हें एक ही चीज चाहिए थी, तो जिस चीज को तुम पाने के लिए गए थे अब तुम्हारे जिस्म पर वो हर जगह होगी। और उसने शराब दिया तो वो जो औरतों का प्राइवेट पार्ट होता है वो सारा कुछ उसके जिस्म पर बन गए। औरतों का जिनसी हिस्सा जो होता है जिसको छुपाया जाता है, वो इस गॉड के पूरे जिस्म पे 1000 टाइम्स जो है वो पूरी बॉडी पर आ गया। अब सोचो, इमेजिन तो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन अब ऑडियंस भी उसको ना सोचे, लेकिन ये इनके खुदा को जो है वो इस तरह का श्राप मिला। और आगे जाके इसी स्टोरी को जो है वो इनके वेबसाइट पे भी कवर किया गया। इनकी किताबों में इस तरह लिखा है कि गौतम ने जब कर्ज किया तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो फीमेल जेनिटल से, फीमेल प्राइवेट पार्ट से जो है वो कवर हो गई। और वो इतनी कुछ शर्मिंदगी का मकाम था कि इंदिरा ने जो है वो अपने आप को छुपाने की बड़ी कोशिश की, और फिर वो इतना कुछ शर्मिंदा होने लगा कि उसने अपने आप को दुनिया से, परलोक से, आसमानों से बिल्कुल गायब हो गया। और जो उसके जिम्मे एक ड्यूटीज लगी थी कि तुमने पानी बरसाना है, तुमने बारिश करनी है, तुमने थंडर बनाना है, तुमने जो क्लाइमेट का जो भी इसके हाथ में था वो चीजें होना बंद हो गई, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो सफर करने लगी। और उसके बाद जो है वो उसका भी ब्रह्मा के पास बाकी सारे जितने भी गए थे तो उन्होंने जो है
ब्रह्मा से सिफारिश की इसने लॉर्ड इंद्रा ने कि तुम कुछ करो, मेरा मैं ऐसे नहीं रह सकता और दुनिया नहीं चल पाएगी। तो ब्रह्मा ने जाके सेज को यानी कि जो गौतम था उसको रिक्वेस्ट की कि अपनी कर्स को चेंज करो, अपने श्राप को चेंज कर दो। और वो चेंज करके फिर उसने उस जो फीमेल पार्ट था उसको आंखों में तब्दील कर दिया। तो फोकलोर के हिसाब से इंद्रा जो है वो अब मशहूर होने लग गया, वो खुदा जिसके 1000 आंखें हैं। इससे पहले वो खुदा जिसकी 1000 योनियां हैं। आगे चलिए। जी सिस्टर। अरे हाँ जी। यहाँ तो था ये ब्रह्मा का जो पनिशमेंट उसको मिली और उसके साथ जो भी हुआ, लेकिन बाबा गौतम ने जो है अपनी अहलिया को भी नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी उसने श्राप दिया। हालाँकि वो बेचारी बोलती रही कि स्वामी मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे नहीं पता था ये कौन है, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तपस्या करता था तो उसको पता था कि मेरी पत्नी को पता है कि मैं तो नल्ला हूँ, तो हो तो कुछ भी नहीं सकता, तो जो था वो किसने किया, तो उसने जो है वो श्राप दिया उसको कि तुम जो है उसमें दुनिया सॉरी, की नजर से गायब हो जाओगी। हाँ, दुनिया की दुनिया की नज़र नजर से। से गायब हो जाओगी और तुम्हें कोई खाना पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम जो है ना हवा पर अपना वक्त गुजारोगी और हजारों सालों तक ऐसे ही रहोगी, तब तक जब तक तुम्हें एक बचाने के लिए आदि पुरुष जो है वो खुद नहीं आएगा। आदि पुरुष उस वक्त खुद अपनी पत्नी ढूंढ रहा था। आगे चलते हैं इसके बारे में। तो खैर, ये इसने अपनी बीवी को दुनिया के सामने जो है वो छुपाने का, ये एक वर्जन है स्टोरी का सिस्टर, नेक्स्ट भी है। अब आगे चलिए, कुछ वर्जन्स में ये भी आता है कि जो इन्होंने इनको श्राप दिया था, तो उसमें जो है इन्होंने ये कहा था कि तुम जब तक तुम्हें ये जो राम है, इनका राम जो इनका भगवान है, वो आकर तुम्हें अपने पैर तुम्हारे जो जिस जिस तरह उसने उसको पत्थर बनाया हुआ था, उस पर पैर नहीं रखेगा, तो तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती हो। तो फिर जब राम साहब आए और जो है उन्होंने अपना चरण जो है इसके पत्थर जैसे ये स्टोन बनी हुई थी, उस पर जो है उसने पैर रखा और ये दोबारा से जो है वो एक देवी बन गई। लेकिन लेकिन बात यहाँ ये आती है कि ये अगर गलत थी, तो ये फिर पत्थर ही क्यों नहीं रही? क्योंकि जो हम्म। श्राप दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि इसने गलती की थी और इस बाबा गौतम ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा श्राप तुम्हारा राम जब राम आएगा, वो अपने चरणों से तुम्हें आके दोबारा देवी बनाएगा और उस सूरत में तुम देवी बनोगी जब तुम सही होगी। मैं तुम्हें श्राप से हम्म। आज़ाद नहीं करूँगा। तो फिर ये जब दोबारा देवी बन गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये सही थी? नहीं, लेकिन एक चीज है जो सवाल जहन में आता है कि जो सेज यानी कि ऋषि गौतम जो था, अगर वो ये देख सकता था कि कभी कोई राम आएगा और उसने आके श्राप खत्म करना है, तो वो तो उधर बैठे बैठे ये भी तो देख सकता था कि उसकी बीवी जो है वो निर्दोष है या दोषी है, क्या है वो पता तो लग सकता था। कर्ज देने की क्या जरूरत थी? यानी इनके यहाँ बड़ी अजीब हो गई गरीब किस्म की स्टोरी है कि जी इंदिरा जो है वो हासिल करने के लिए कभी रूस्टर बन जाता है, कभी मुर्गा बन जाता है, तो कभी सेज बन जाता है, लेकिन वो भागते हुए कुछ चेंज नहीं करता। यहाँ पे जो भगवान का सबसे बड़ा ऋषि मुनि है गौतम, उसको नहीं पता चलता कि उसकी बीवी जो है वो देवी है या कलंकनी है, अडल्ट्रस है, लेकिन उसको श्राप दे देता है। उसको राम क्या पता चल जाता है, उसको अपने घर पे इंदिरा जो आ रहा है उसका नहीं पता चल रहा है। इसको ये पता चल गया कि आकर राम ने इसको बचाना है, इसको ये नहीं पता कि अभी अभी सुबह के टाइम में घर से निकला हूं तो शाम को जो है इंदिरा ने मेरी बीवी के साथ गुलू गुलू कर लेना है। लेकिन मुझे एक यहाँ पर सवाल पूछना है टुन्नियों से, एक्स मुस्लिम्स और जितने भी सनातन धर्म के हैं, कि तुम बहुत बढ़-बढ़ कर बोलते हो कि तुम मुसलमानों में जो है औरतों को तलाक दे देते हैं, तो फिर तुम्हारे धर्म में क्या किया जाता है? शराब दिया जाता है, हम्म। पत्थर बना दिया जाता है, वो भी सालों-सालों तक। कितना पीसफुल है ना सिस्टर, कि उसको पत्थर ही बना दिया। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। यहाँ पर मैं कहती हूँ, ये कहते हैं जी औरत इस्लाम में औरत पर कोई रेप हो जाता है, उसको 4 गवाह की बात की जाती है, फिर उसकी गवाही नहीं मानी जाती है। यहाँ पे तो ना गवाह, ना गवाही, ना औरत के बेचारी के साथ सबूत,
कुछ नहीं लिया, उसको जो है हजारों सालों के लिए पत्थर बना दिया। तो यहाँ पर किधर गए 4 गवाह इन लोगों के, इधर कहाँ गए इनके ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स। मैं कहती हूँ कि ये इस दौर में अगर सेज ने इसको पत्थर बनाया होता तो क्या ये सारी सनातनी महिलाएं चुप करके बैठी होती? थिंक। चले आगे चलते हैं। अनुषा आपका माइक म्यूट है। खैर मैं आगे इसको मैं लेके चलती हूँ सिस्टर, ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये मुश्किल काम मेरे कंधों पर आ चुका है। हिंदू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यहाँ पे मैं हिंदू तो नहीं लिखना चाहती थी, यहाँ पे तो मैं कुछ और ही लिखना चाहती थी। खैर हिंदू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फर्स्ट ट्रांसप्लांट ह्यूमन एंड एनिमल ट्रांसप्लांट, एनिमल से ऑर्गन लेकर जो है वो पहली सर्जरी जो हिंदू मजहब में साइंटिफिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन, साइंस जो है वो यहाँ पर जवाब दे देगी। और वो ये हुआ कि जब सेज गौतम जो है वो चले गए हिमालय की तरफ, तो इस वाक्य ने जो कि इंदिरा के साथ हुआ, उसका कभी कुछ कट के रह गया तो कभी कुछ कट के रह गया, और कभी कुछ उग गया तो कभी कुछ निकल आता उसकी पूरी बॉडी पर। तो तमाम जितने भी थे गॉड्स थे वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने आके रिक्वेस्ट की। तो सेज ने जो है वो क्या किया, सेज ने जो है वो अपना कर्ज लिफ्ट किया, और तमाम खुदाओं ने जितने भी देवता थे उन्होंने एक मेंढे का, यानी रैम जो होता है, जो बड़ा दुम्बे टाइप का जो होता है, उसका जो ऑर्गन था, उसका प्राइवेट पार्ट जो था बेचारे का, वो काट के इंदिरा को फिट किया। पहली सर्जरी, बेचारे मेंढे को, बेचारे रैम को नपुंसक बना दिया और इंदिरा के अंदर वो मेंढे का जो है वो टेस्टिकल लगा दिया। और ये इनकी कथा में आता। अब नीचे देखिए श्लोक दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण का, दिस रैम इज विद टेस्टिकल्स एंड इंदिरा इज इंडीड रेंडर्ड टेस्टिकल लेस। इस मेंढे के पास वो ऑर्गन था, वो जो मैं लफ्ज नहीं बोल पा रही, क्या करें अब, अजीब जानवरों से पाला पड़ा है, ठीक है। और इंदिरा जो था उसके पास वो नहीं था, वो नहीं था, समझ जाइए, डैश नहीं था। एंड देन क्या किया कि टेकिंग द टेस्टिकल ऑफ दिस रैम दे मे बी गिवन टू इंदिरा क्विकली, और फिर उसके बाद उस रैम का निकाल कर उन्होंने वो हिस्सा इंदिरा को दे दिया। दस फायर गॉड स्टार्टेड हिज अपील टू मेनिस, और फिर इस तरह जो है खुदाओं ने अपनी भक्ति पूरी की। तो ये इनके श्लोकों में आता है कि जी हाँ, इनके यहाँ ह्यूमन एंड एनिमल ऑर्गन आपस में एक्सचेंज हुए और दिया गया, ट्रांसप्लांट किया गया। और यहाँ पर जो पहली ऑर्गन ट्रांसप्लांट था वो यही था, और सबसे पहला जो काम हुआ वो ये हुआ। आगे चलते हैं जी सिस्टर, ये आपके हवाले। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जो इंदिरा वाली आपने बात बताई कि ये सनातन धर्म के लिए जो है एक सीख भी कह लो कि कभी कुकड़ू ना बनना, वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इन लोगों को फिर यही करना चाहिए था ना, अगर इंदिरा के पास वो चीज नहीं थी तो इन्होंने नियोग क्यों सैंक्शन करवाया। इनको जो है वो तमाम अपने नपुंसक सनातनी मर्दों को जो है वो किसी न किसी जानवर का प्राइवेट पार्ट जो है वो फिक्स करवा देना चाहिए था, मसला खत्म। अपने भगवानों को बोलो, जब वो भगवान के पार्ट्स लगा सकते हैं तो किसी इंसान के भी लगा के अपना काम पूरा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। फाइनली जो अहलिया है वो 1000 सालों के बाद रिलीज हुई, और उसके बाद जो है गौतम के साथ जो है इसने जो है क्या इसका जो श्राप लगा था उसमें जो है इसको मुक्ति मिल गई। फाइनली वो दोबारा से देवी बन गई, और हम्म। उसके बाद गौतमा जो है उस आया और आकर अपनी अहलिया को उड़ा कर ले गया हिमालयास की तरफ। तो फिर ओए पहले हो, क्यों श्राप दिया था जब ये बाद में ड्रामा भी करने की उड़ाना ही क्या था। हाँ। गौतम नहीं। आया, सॉरी, गौतम उड़ा के रह गया ना उसको हिमालयास की तरफ। हम्म, जब ये श्राद्ध से मुक्त हो गई तो उसने देख लिया कि चलो अब देवी जो है इतने सालों बाद भी खूबसूरत है, ये वो, उसको उड़ान भरा के ले गया। तो मेरा सवाल ये कि पहले क्यों श्राप दिया था? अभी भी नाराज ही रहता ना, दोबारा श्राप दे देता। उसने कहा होगा बेबी इज बैक। नहीं, गौतम उसको ने कहा उसको लगा होगा कि फिर इंदिरा ना आ जाए। नहीं। बात यह है कि पहले तो उसने मुंह काला किया बेचारी, बेचारी को स्टोन बना के, और
फिर अगर वो इतनी कोई बुरी औरत थी, स्टोन बनी रही, तुमने उसको इतने हजारों साल अपने और रखा भी, वो जो स्टोन था वो आश्रम में ही रखा हुआ था। जो स्टोरी हमने शॉर्ट की है तो इसमें ये था कि राम जो है वो आश्रम की तरफ आता है, तो वहां पे उस वो एक पत्थर देखता है जो जिसका आकार औरत की तरह होता है। तो फिर उसको जो ऋषि होता है वो बताता है कि यहाँ पर जो है ना विश्वामित्रा जो होता है, इनका साथ जो स्वामी होता है, वो राम को बताता है। अच्छा देखो, राम को नहीं पता होता कि ये पत्थर जो है ये किस चीज का है, ये यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है। उसको भी बताने वाला ऋषि विश्वामित्रा होता है जो कि पूरी कहानी बता रहा था। और ये अपने राम को पुकार होते कि राम जो है अंतर्यामी है, राम को तो हर चीज का पता है। तो राम को ये नहीं पता चला कि उसके पैरों के पास जो पत्थर पड़ा है वो अहिल्या है। सारी कहानी तो विश्वामित्रा ने सुनाई। हिंदुओं को, मैं कहती हूँ हिंदुओं को अक्ल नहीं है, कॉमन सेंस होता है ना, बच्चा भी पूछ सकता है कि फिर भगवान तो ना हुआ राम, देवता भी नहीं हुआ जिसको कुछ पता ही नहीं है। उससे तो महान जो है वो उनके ऋषि मुनि निकलते हैं जो कि इतना कुछ नॉलेज रखते हैं। खैर, तो बात यह है कि जवानी भी बर्बाद की अहिल्या की गौतम ने, उससे शादी कर ली, लेकिन उस बेचारी को सेटिस्फाई नहीं किया, खुद भगवान भगवान करता रहा। बाद में जब उसने देखा कि कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसने मुंह काला किया, तो उसको सजा दी। अब सजा दी तो अब उस आजादी उसको मिल गई है, तो उसको जाने दो ना। वो अब जिससे मर्जी शादी करे, वो तो जवान ही थी, वो शादी कर लेगी कहीं। ये सोचो कि उस वक्त भी वो अहिल्या से बहुत बड़ा था उम्र में, कहते हैं 70 साल का था जब अहिल्या से शादी हुई थी उसकी। अब इतना 1000 साल के बाद भी वो मरा नहीं बुढ़ा। फिर जैसे ही वो रिहाई उसने पाई है अहिल्या ने, तो ये बुढ़ा वहां पे राल टपकाता हुआ वहां पर भी पहुंच गया कि भाई अहिल्या तो वापस आ गई है, तो इस उम्र में मुझे कोई नई औरत तो कोई दे नहीं सकता, और इतनी खूबसूरत तो मिल नहीं सकती। तो उसने आके फिर दोबारा से वो कहा तुम मेरी पत्नी हो, चलो तुम्हारा 7 7 जन्मों का जो है ना, जन्म जन्म का मेरे साथ साथ है। ये तभी तलाके नहीं देते। असल बात मैं बताती हूँ, इनके यहाँ तलाक सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब चाहेंगे ना उस औरत को दोबारा से तकलीफ देकर उसको खींच मरोड़ करके तुम तो मेरी पत्नी रहोगी चाहे इधर भी और मरने के बाद भी, वो बेचारी को तभी उठा के ले गया। ये बड़ा खबीस का बच्चा था गौतम। लेकिन कहने सोचने की बात तो ये है कि हिमालयाज़ ये कौन-सा मतलब ये इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि ये हिमालयाज़ पे जाकर जो है कोई कांड नहीं करेगी? हाँ, नहीं वो हिमालय पे तभी लेके गया ना, पहाड़ पे कौन चढ़ेगा, भगवान तो खैर आ सकता है, इंद्रा वहां पे भी आ सकता था। इंद्रा तो वहाँ भी आ सकता है। नहीं, लेकिन जो पनिशमेंट सिस्टर, जो पनिशमेंट इसने दी थी ना इंदिरा को, वो जो उसके जिस्म पे औरतों का पार्ट बना दिया था ना, वजाइनास बना दी थी, उसके बाद तो जिसका दिल भी कर रहा होगा ना वो भी कहेगा दफा करो, मुंह पे ये चीज बन जानी है। उसने ये असल में ना, उसने गौतम ने ना मिसाल बड़ी अच्छी कायम की कि कोई किसी की बीवी पर नजर डाले ना तो उसके साथ ऐसा कुछ करो कि वो आस पड़ोस के 10 लोग भी जो है ना वो डरे। तो इसने वाकई सजाएं ऐसी दी थी कि किसी की हिम्मत नहीं होनी थी, वो हिमालय भी में भी कोई नहीं, जानवर भी नहीं करीब आने वाला था। लेकिन एक और चीज जो मुझे पॉइंट समझ आ रहा है, राम तो कहते हैं राम जो है वो दुनिया में इंसाफ करने आया था, राम तो जो है वो दुनिया में एक पीस लेके आने वाला था। वो राम ने इतनी बड़ी नाइंसाफी अपनी आंखों के आगे कैसे होने दी, बल्कि गलत सजा देने पर गौतम को मारा क्यों नहीं। राम कहता ना कि भाई तुमने एक औरत को जो कि पाकबाज थी, जिसको मैंने, अगर वो गलत होती तो वो कभी भी अपनी रियल फॉर्म में नहीं आती, पत्थर ही रहती, तो तुमने इसको इतने साल तुमने पत्थर बना के रखा, तो तुम गलत कन्विक्ट किया, तुमने कोई गवाही नहीं मांगी, तुमने कोई चीज नहीं देखी, अब आओ तुम्हें मैं पत्थर बनाता हूँ। तो राम ने तो इंसाफ किया ही नहीं, राम तो खुद नाइंसाफी कर रहा है और अपनी आंखों के आगे नाइंसाफी करवा रहा है। क्या कहते हैं? यही है ना इनका पीसफुल सनातन धर्म, जो सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। बिल्कुल। आगे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है, अब तक जितनी भी स्टोरी चली और आप लोगों ने सुनी और जितने भी सनातनी सुन रहे होंगे, उसमें दो तरह के वर्जन आ रहे हैं। एक में ये पता चल रहा है कि जी सेज ने तो सजा दे दी थी और अहेलिया जो है वो पत्थर बन गई थी। सेज जो था वो बहुत ज्ञानी था, जिसको ये पता था कि मैं बजाय पूरी दुनिया के चक्कर काटने के मैं एक गाय का चक्कर काट लूं तो मैं कॉन्टेस्ट जीत सकता हूँ। जिसको ये पता है कि आगे आगे वाले 1000 सालों के बाद राम आएगा और वो ये करेगा जो कि अंतर्यामी है और जो कि फ्यूचर बता सकता है।
तो उसने अपनी बीवी को सजा कैसे दे सकता है? इसका मतलब उसे पता था कि उसकी बीवी कैरेक्टरलेस है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वर्जन ये आता है कि अगर वो कैरेक्टरलेस थी तो फिर वो पत्थर से इंसान कैसे बन गई? क्यों वो असर? तो इसमें एक कंफ्यूजन है इन लोगों की, जो सनातनी है ना, इन लोगों की कहानियों में, हिंदू कल्चर की जितनी भी कहानियां है ना, उसमें आपको कभी भी कोई चीज क्लियर नहीं मिल सकती। जब नहीं समझ आता तो कहते हैं लीला है, समझ ना आए तो माया है। ये माया लीला, लीला माया, इन्होंने हमारा दिमाग जो है ना वो तबाह ढीला कर कर दिया दिया है, है। गीला कर दिया। हकीकत है, लीला और माया ने हमारा दिमाग गीला कर दिया है। लेकिन इन इन लोगों को समझ नहीं आता। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस स्टोरी में से, या जो हिंदू है वो क्या समझते हैं। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि इनकी वाल्मीकि रामायण के अंदर आता है कि इनके जो लिखा हुआ है, और ये मैंने श्लोक दिया हुआ है वाल्मीकि का चैप्टर 1 का 48 का 19 वर्स है। उसमें है कि वो सोच रही थी कि ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मेरा हस्बैंड होता तो ये कभी भी इस तरह नहीं आता जिस तरह ये मुझसे मोहब्बत कर रहा है। तो ये जरूर वो इंद्रा होगा जो कि मेरे पीछे दीवाना है। सो लेट हिम हैव इट। इस जुमले इसमें जुमला है, इसका जो भाष्य है उसमें कमेंटरी में आता है कि फिर उसने कहा कि मैं इसको मना नहीं करती, एंड लेट हिम हैव इट। ले लेने दो इसको जो चाहिए, मिल जाए वो जो चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इनकी अपनी वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, और वाल्मीकि रामायण को ये ऑथेंटिक मानते हैं, और इसके अलावा इनके ब्राह्मणास में भी जो वेदास कहलाती हैं, उसमें भी जो अहिल्या का जो लवर कहलाया गया है इंद्रा को, वो मोहब्बत करती थी इंद्रा को, तभी उसको लवर ऑफ अहिल्या कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सेज ने जब उसे कर्स किया तो वो इनोसेंट नहीं हो सकती। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज दैट के अहिल्या जो थी वो कैरेक्टरलेस औरत थी। वो पंचकन्याओं में नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने फिर भी पंचकन्याओं में उसको डाला। और ये मैंने आप लोगों के सामने फिर इसका श्लोक डाल दिया, लेट हिम हैव इट। उसने अपने आप को अर्पण कर दिया लॉर्ड इंदिरा को, और ये इन लोगों की किताबों में साबित है। सो इंदिरा जो थी वो बिल्कुल भी इंदिरा जो था वो बिल्कुल भी जो है उसने गलत किया या नहीं किया वो हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे इस स्टोरी में कुछ चीजें हमें मिलती हैं वैदिक साइंसेस की, यानी कि इनका जो एक हिंदू हिंदू साइंटिफिक रिलीजन जो ये लोग बनाते हैं। एक वेबसाइट थी जहाँ पे हिंदू जो है वो बड़े गर्व से बता रहे थे कि इस अहेलिया और इंदिरा की स्टोरी में हमें क्या क्या साइंटिफिक चीजें मिलती हैं, जो कि बहुत सालों के बाद साइंस ने दरियाफ्त की। लेकिन वेदास में वो पहले आ चुकी थी, और वो क्या था? ह्यूमन एंड एनिमल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि इंदिरा के जो टेस्टिकल्स थे वो रैम के लगाए गए थे, यानी कि वो मेंढे के लगाए गए थे। उसके बाद इसमें ह्यूमन क्लोनिंग का भी जिक्र आता है, क्लोनिंग टेक्निक का, क्योंकि ब्रह्मा ने जो है अहलिया को पानी में से बनाया, ना कि किसी इंसान में से। तो इन्होंने कहा कि जी लो देखो जी, हमारे तो हिंदुओं ने पहले ही वेदास में लिख दिया कि ह्यूमन एंड एनिमल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो कि अब हो रही है, तो जी हमारा हिंदू मजहब बिल्कुल सही है। उसके बाद जी लॉर्ड ब्रह्मा ने अहिल्या को पानी से पैदा किया, सो इट वाज अ क्लोनिंग टेक्निक। तो हमारे जो ब्रह्मा थे वो सबसे पहले सर्जन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैमरा तो बहुत बाद में आई, लेकिन जो आंखें इंदिरा की जिस्म पे बनी हुई थी वो तो सीसीटीवी कैमरा और मल्टीपल कैमरास वाला लुक देती थी। तो ये जो आइडिया है मल्टीपल कैमरास का, ये भी हमारे इंदिरा के पास से आया। सो इस तरह हमारी साइंसेस जो है ना, वैदिक साइंसेस, वो हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दी गई, जो कि साइंस ने कॉपी करके आगे वो चीजें की हैं। सो ये इनका साइंटिफिक रिलीजन सर। आँखों से पहले क्या था वो नज़र नहीं आया इनको? आंखों से पहले जो था वो बना नहीं सके ना। वो जिस्म पे उन्होंने आंखें तो बना डाली उसकी बहुत सारी, लेकिन औरत का वो जो पार्ट है, प्राइवेट पार्ट, वो बनाते हुए इन लोगों की जान निकल रही थी। खैर, आम, सवाल, जो टुन्नी ये स्टोरी सुन रहे थे, आपकी आपको नींद आ रही है या आप मजीद कंफ्यूज हो गए? अब आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह आपके शास्त्रों में आप लोगों को गोबर खिलाने की टेक्निक बताई जा रही है। जब आप लोग इस तरह की कहानियां एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप लोगों के लिए ये भी एक्सेप्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि गोबर में रेडिएशन रोकने की क्षमता है। आपके लिए ये भी मुश्किल नहीं कि गाँव के यूरिन में, यानी कि गाँव के पेशाब में जो है वो आपको कैंसर की हीलिंग है।
आपको फिर ये भी बताया गया है कि अगर आप गाय के पेट पे सर रखोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उस पर हाथ फेरोगे तो आपका डिप्रेशन खत्म होगा। क्योंकि जब आप इस तरह की कहानियां सुन लेते हो तो फिर आपके दिमाग की जो है वो अंतिम यात्रा हो जाती है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है, ब्रेन का कोई काम नहीं बचता किसी हिंदू के दिमाग में। तो फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह की भी चीजें उनको समझा दो, करवा लो और जो बोलते जाओ, उस पर एक सनातनी है आंखें बंद करके यकीन करता है। और यही वजह है कि इनको इनकी मूवीज में जिस तरह की भी चीजें दिखा दी जाए, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला हो, पुरानी केरला स्टोरी है, और उसके अलावा उल्टे सीधे जो भी चीजें बता दी जाती हैं तो वो उस पर यकीन कर लेते हैं बगैर अपना ब्रेन यूज किए। क्योंकि ये सालों की ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि तुम इस तरह की गोबरिया स्टोरीज पर यकीन करने लगते हो तो फिर तुम्हारे लिए गोबर और मूत एक समान हो जाता है। क्या बात है।